नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मोदी जी गए हुए हैं चाइना। इसके पहले जापान में थे। जापान और चाइना में मोदी जी क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन मोदी जी के भक्त जो भारत में कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जिससे देश की दुनिया भर में बदनामी होती है, लेकिन ये अपनी नौटंकी बंद नहीं कर सकते। अच्छा खासा इनको हथियार मिल गया है फोटोशॉप करने का और नौटंकी लगातार करते रहेंगे। तो आपने कल देखा होगा, जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं या बाकी जगहों पर एक्टिव हैं, या हो सकता है आपके व्हाट्सएप में भी पहुंचा हो, कि एक तस्वीर दिखाई गई कि मोदी जी जब उस शहर में पहुंचे चाइना के, तो वहां पर ड्रोन से मोदी जी के स्वागत की एक तस्वीर बनाई गई। ये आपने देखी होगी। और ये कोई छोटे मोटे लोगों ने आलतू फालतू जो दो कौड़ी के ट्रॉल्स हैं उन्होंने सिर्फ पोस्ट की हो, इतना नहीं है। हर्षवर्धन अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मीडिया हर्ष टीवी के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने बाकायदा जो है वो तस्वीर लगाई और ऐसे लगाया कि मोदी जी का कितना स्वागत हो रहा है। हर्षवर्धन टीवी चैनलों पर आते रहते हैं और सरकार की दलाली, सरकार की चमचागिरी में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते हैं। लेकिन यहां तो उन्होंने जो न्यूनतम रूल होता है वो भी तोड़ के रख दिया। एक ऐसी तस्वीर जो काफी दिनों पहले ड्रोन का, अप्रैल में ड्रोन का कुछ हुआ था, उसमें यह तस्वीर क्रिएट हुई थी। इसमें फोटोशॉप करके मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई कि चाइना मोदी जी का वेलकम करता है और उसका प्रचार किया गया कि देखिए चाइना में मोदी जी का स्वागत कैसा होता है। वैसे विरोधी भी कम खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने उसी तस्वीर को एडिट करके बना दिया वोट चोर गद्दी छोड़, और तमाशा बन के रह गया पीएम की यात्रा का। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है वो यही हुई है कि डिप्लोमेसी को सोशल मीडिया का तमाशा बना के रख दिया गया है। अपने आप को न्यूज चैनल कहने वाला सुदर्शन टीवी क्या करता है, एक खबर चलाता है कि ट्रंप की डेथ हो गई, ट्रंप की मौत हो गई और जेडी वांस जो हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालने को तैयार है। अरे भाई, वैसे भी अगर किसी भी प्रेसिडेंट की, अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अपने आप वो पद संभाल लेगा। लेकिन ट्रंप की डेथ, जिसकी खबर वाशिंगटन पोस्ट के पास नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स के पास नहीं है, राइटर्स के पास नहीं है, बीबीसी के पास नहीं है, अमेरिका और दुनिया के किसी भी चैनल के पास नहीं है, उसकी खबर पहुंच जाती है सुदर्शन टीवी के पास और वो ये खबर पूरी शान से चलाता है ब्रेकिंग न्यूज की तरह। अभिसार शर्मा ने पोल खोल के रख दी आसाम के मुख्यमंत्री की, तो उनके खिलाफ केस हो गया। अजित अंजुम ने वोट चोरी का खेल सामने रख दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गया। लेकिन इस तरह की फर्जी खबर चलाने वाले सुदर्शन टीवी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और देखिए, आप बताया गया मोदी जी का इतना शानदार स्वागत चाइना में हुआ है कि रेड कारपेट बिछा हुआ है। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री हैं, रेड कारपेट क्यों नहीं बिछेगा? और भारत के प्रधानमंत्री नहीं, जो भी वहां स्टेट हेड गए हुए हैं उनको उसी रेड कारपेट पर बुलाया जा रहा है। यह तस्वीर आप देख लीजिए। एक तरफ मोदी जी रेड कारपेट पे आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी रेड कारपेट पे आ रहे हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। शी जिनपिंग यहां आएंगे तो चाइना के प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, इंडिविजुअल के रूप में नहीं आएंगे। तो उनको वो सम्मान मिलेगा जो चाइना के राष्ट्रपति को, चाइना के स्टेट हेड को मिलता है। ऐसे ही अगर मोदी जी वहां गए हैं तो उनको वो सम्मान मिलना ही है जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है। कल मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहें, योगी बन जाए, गडकरी बन जाए, या सरकार बदल जाए, राहुल गांधी बन जाए, कोई भी बन जाए, अगर चाइना जाएगा तो उसको रेड कारपेट मिलेगा। पाकिस्तान का भी कोई भी प्रधानमंत्री चाइना जाएगा उसको रेड कारपेट मिलेगा। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पर ऐसे तमाशा मचाया जाता है कि बस कल तक जो चाइना को गालियां दे रहे थे, कल तक जो चाइना पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री खुद गणेश जी की मूर्ति की बात कर रहे थे, छोटी आंखों वाले, वो चाइना के लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट लें, उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को
उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है। वही चाइना आज बाप बन गया है। तमाम सारे गोदी मीडिया के पत्रकार चाइना की यात्रा को मास्टर स्ट्रोक बनाने में लगे हुए हैं। यह कोई नहीं बता रहा है कि चाइना से रिश्ते मजबूरी में सुधारे गए हैं क्योंकि अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। वो बताता है कि क्वाड की जो मीटिंग इंडिया में होनी थी, जिसके लिए बुलाया गया था ट्रंप को, और ट्रंप ने आने के लिए हां भी कर दिया था, वो क्वाड की मीटिंग जो है उसमें ट्रंप नहीं आ रहा है। ट्रंप ने कह दिया है कि मैं इंडिया नहीं आऊंगा क्वाड की मीटिंग में। अब तक यह माना जा रहा था कि वो क्वाड की मीटिंग में आएगा। क्वाड के बारे में आप जानते हैं, 4 देशों का संगठन है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है। माना यही जा रहा था कि क्वाड की मीटिंग में ट्रंप आएगा और उसी समय ट्रेड डील फाइनल होगी। शायद ये जो टैरिफ लगा हुआ है इससे हमको मुक्ति मिल जाए। अब उसने क्लियर जब कर दिया है कि क्वाड की मीटिंग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बहुत साफ है कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील होने वाली नहीं है। हालांकि आज कई अखबारों ने बहुत फ्रंट पे छापा है, दैनिक भास्कर ने और भी कई अखबारों ने, कि अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया या ट्रंप के टैरिफ को इल्लीगल बता दिया। बात सही है। अमेरिका के एक कोर्ट से 7-3 में 10 जजों की बेंच थी, 7-3 से फैसला यह आया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वो सीधे टैरिफ लगा सके। टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस को है। कांग्रेस मतलब समझ लीजिए अमेरिका की संसद को है। यह फैसला आया है। लेकिन 2 बातें हैं। पहली बात तो 14 अक्टूबर तक यह फैसला लागू नहीं होगा, और दूसरी बात यह है, जो उससे भी बड़ी बात है, कि ट्रंप फिर से कोर्ट में जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि इन फैसलों को कांग्रेस के अंदर भी वो आराम से पास करवा सकता है। तो इसमें खुश होने वाली बात अभी फिलहाल हमारे लिए कुछ नहीं है। खुश तभी आप हो सकते हैं जब वो टैरिफ हट जाए। फ्रंट पर तो यह खबर होनी चाहिए थी कि कितना भारी नुकसान हो रहा है इस टैरिफ की वजह से, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। पंजाब की एक खबर में पढ़ रहा था कि लाखों लोग वहां पे बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि वो ऐसे उत्पादन में लगे हुए थे, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए थे जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता था, और वो सारा का सारा बंद हो जाएगा तो वो लोग सड़क पे आ गए हैं। लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। सारे लोग ये बताने में लगे हैं कि बस चाइना चले गए मोदी जी, एससीओ की मीटिंग में चले गए मोदी जी तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। एक और खबर पर किसी का ध्यान नहीं है कि अमेरिका में एक जांच चल रही है, और यह जांच चल रही है सोलर पैनल्स को लेकर। पिछले कुछ दिनों में सोलर पैनल्स के उत्पादन में भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है, और जाहिर तौर पे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो अडानी का है। अडानी सोलर, ग्रीन एनर्जी को लेकर अडानी का पूरा एक प्रोजेक्ट है। टाटा का भी प्रोजेक्ट है, लूम सोलर का है, लेकिन मेन जो प्रोजेक्ट है वो अडानी का है। और अडानी के इसी ग्रीन वाले प्रोजेक्ट को लेकर वहां पर कोर्ट में केस भी चल रहा है। अब अमेरिका भारत से जितना सोलर पैनल जाता है अमेरिका को, उसकी जांच कर रहा है। अमेरिका का आरोप यह है कि चीन से सस्ते सोलर पैनल्स इंडिया में आ रहे हैं और रीपैकेजिंग करके वही पैनल्स महंगे दाम पर बेचे जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। और अगर यह जांच में दोषी पाया गया इन कंपनियों को, तो भारत से सोलर पैनल का जो निर्यात है उस पर भी जबरदस्त टैरिफ लग सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सोलर पैनल्स और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो आप ग्लोबल लीडर बन रहे थे, वो ग्लोबल लीडर बनने का सपना भी टूट जाएगा। और खबरें इतनी ही नहीं है, खबरें बहुत सारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स वाली जो खबर है उसमें एक मजेदार पहलू दिया गया है कि ट्रंप इतना नाराज क्यों है, क्यों टैरिफ लगाया है। यह बात हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ रशिया का मामला नहीं है, कुछ और है। और वो मामला अब साफ साफ सामने आ गया है। जब ट्रंप को अचानक लौटना पड़ा था मीटिंग से और उसने मोदी जी से कहा था कि अमेरिका में मुझसे मिलते हुए जाओ, मोदी जी को बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि मेरी पहले से कई एंगेजमेंट हैं, इसलिए आपसे मिलते हुए जाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब उसके पीछे का खेल यह समझ में आ रहा है कि ट्रंप की प्लानिंग यह थी कि आसिम मुनीर भी वहां पर होंगे, उनको भी बुलाया था, और मोदी जी भी होंगे, और अपने सामने दोनों का हाथ मिलवाकर भारत पाकिस्तान की दोस्ती घोषित कर देंगे और दोनों साथ में नोबेल प्राइज के लिए मुझे नॉमिनेट कर देंगे। मोदी जी के लिए यह काम कोई बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जिस तरह की हिंदू मुसलमान की राजनीति लगातार की गई है, पाकिस्तान के खिलाफ यह राजनीति नहीं है, इसको समझिए। जब वो बोलते हैं पाकिस्तान तो असल में उनका मतलब होता है मुसलमान।
तो भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति जिस तरह से की गई है, उसमें पाकिस्तान के वो भी प्रधानमंत्री तो चलो चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख से युद्ध के 4 दिन बाद अगर प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हुए नजर आते तो देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिक्स करना मुश्किल हो जाता। लोग सवाल पूछते कि वैसे तो आप पाकिस्तान की मुखालफत करते रहते हैं, लेकिन पहले आप जाकर वहां के प्रधानमंत्री की माताजी को शाल पेश कर आए। वहां के प्रधानमंत्री जो उस समय थे नवाज शरीफ, उनके बर्थडे में शामिल हो गए। और अब आसिम मुनीर जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जो शुद्ध सांप्रदायिक आदमी है, जो मजहबी हिंसा फैलाने की बात करता है, जो मजहब के आधार पर हिंदुस्तान से लड़ने की बात करता है, उसके साथ आप हाथ मिला के चले आए। तो मोदी जी की ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हाथ नहीं मिला सकते थे और वापस लौट आए। और उसके बाद से ही खार खाया हुआ है ट्रंप और लगातार भारत के खिलाफ नीतियां बना रहा है। अब यह खबर आ रही है कि वो यूरोप के ऊपर प्रेशर डाल रहा है और यूरोप के ऊपर प्रेशर यह डाल रहा है कि जैसे हमने टैरिफ लगाया है वैसे ही तुम भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ। और सिर्फ इतना नहीं, यूरोप से कह रहा है कि भारत से तेल खरीदना बंद कर दो। जाहिर है भारत में इतना तेल नहीं होता है कि यूरोप को बेचे। ये वही तेल है जो अंबानी साहब मंगाते हैं रशिया से, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके बेच देते हैं यूरोप को। अब यूरोप से कहा जा रहा है, ट्रंप यूरोप के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भारत से ये वाला तेल खरीदना भी बंद कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यूरोप ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो अंबानी साहब रशिया से तेल वैसे ही नहीं खरीद पाएंगे। क्या करेंगे खरीद के? कहां बेचेंगे? अपने पास तो रख नहीं सकते। हिंदुस्तान के अंदर सस्ता तेल हमारे आप जैसे कंज्यूमर्स को दे नहीं सकते। हमें तो 100-125 रुपए लीटर ही तेल खरीदना है। चाहे रशिया से मंगवा लीजिए, चाहे गडकरी साहब एथेनॉल मिलवा दें। प्रॉफिट बढ़ेगा तो या तो गडकरी साहब के बेटे का प्रॉफिट बढ़ेगा, उनकी कंपनी जो है जाने कहां से कहां पहुंच जाएगी, या तो अंबानी साहब का प्रॉफिट बढ़ेगा। हमें कोई फायदा नहीं होना है, ना तो एथेनॉल से और ना तो रशियन तेल से। हां, एथेनॉल से गाड़ियों पे क्या असर पड़ना है ये हम नहीं जानते। तो अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है यूरोप के ऊपर। अगर यूरोप ने यह दबाव मान लिया और हिंदुस्तान से तेल खरीदना बंद करके टैरिफ लगा दिया, तब तो हमारे एक्सपोर्ट्स का समझिए मिट्टी पलीद हो जाएगी। अब यूरोप क्या करता है क्या नहीं करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्रंप इस हद तक खुंदक पाले हुए है कि पहले 50% टैरिफ किया, उसके बाद क्वाड की मीटिंग में आने से मना कर दिया, ट्रेड डील की जो बात हो रही थी वो बात रुकवा दी, और अब वो प्रेशर बना रहा है यूरोप के ऊपर कि यूरोप भी हमारे ऊपर टैक्स लगाए, हमारे ऊपर टैरिफ लगाए। ऐसे में हमारे पास बच क्या जाता है, और दुनिया में जो हमारी इमेज बन रही है वो तो बताने की जरूरत है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा एक बड़ा जुलूस निकलने वाला है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के खिलाफ, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय आकर ऑस्ट्रेलिया में बस रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का कल्चर खराब कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लेकिन दुश्मनी सिर्फ हिंदुस्तान से निकाली जा रही है, और अगर निकाली जा रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जापान में गए थे, बातचीत हुई, और जापान ने भारत में जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको 5 ट्रिलियन से बढ़ाकर 10 ट्रिलियन से ज्यादा करने का वादा किया है। साथ में 170 से ज्यादा MOU साइन हुए हैं। एनी रीजन जो हमारा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। ये सारी बातें हुई हैं, ये किस हद तक लागू होती हैं, अमेरिका कहीं जापान पर दबाव बनवाकर इसको रुकवा ना दे, ये देखने वाली बात होगी। चाइना 7 साल बाद गए हैं मोदी जी, और ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है इसमें शामिल हो रहे हैं 7 साल के बाद। अभी तक जो विजुअल्स आ रहे हैं वो विजुअल बहुत नॉर्मल हैं, चाहे वो रेड कारपेट पे चलने का हो, चाहे स्वागत करने का हो, ये सबका होता है। मैंने आपको बताया कि उसी रेड कारपेट पे जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी चलकर गए, और पाकिस्तान के साथ चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में चाइना के साथ हमारा विवाद किस हद तक सुलझता है, हम कितना आगे जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो कॉटन हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे हीरा और सोना हो, चाहे बाकी सारी चीजें हैं, ये चाइना के मार्केट में नहीं खपेंगी, क्योंकि चाइना एक तो अपने जरूरत की चीजें खुद ही बना लेता है, दूसरा चाइना के मार्केट में इंडियन चीजों की उस तरह से डिमांड नहीं है। तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है, अभी उसके लिए तो कोई मार्केट तलाशा नहीं गया है।
बाकी चाइना के साथ क्या रिश्ते बनते हैं, चाइना का रिश्ता बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ किस हद तक समझौता किया जाता है, ट्रंप की खुन्नस कहां तक जाती है, यह सब देखने वाली बात होगी। आप देखिए, पलटना तो पहले ही शुरू हो गया है। टर्की एयरलाइंस को लेकर बहुत तमाशा किया गया कि उसको इंडियन मार्केट से बाहर किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस्तांबुल का जो अपना यात्रा का प्लान था वो प्लान भी कैंसिल कर दिया। बायकॉट टर्की का नारा लगने लगा और अब खबर यह आ रही है कि टर्की के साथ जो रिश्ते थे वो फिर से कायम किए जा रहे हैं, पलट गए उस पर। तो टर्की के साथ आज रिश्ते कायम हो रहे हैं, कल पाकिस्तान के साथ कायम हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉब्लम भक्तों की है। कल तक राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगता था, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था कि ये चाइना के बड़े करीब हैं। अब प्रधानमंत्री जी चाइना जा रहे हैं तो उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता है, सिर्फ परमानेंट हित होते हैं। क्या इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता सुधारने जा रहे हैं, क्योंकि एशिया कप में मैच खेलने तो आप जा ही रहे हैं। दरअसल एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि विजुअल्स आप कितने भी दिखा दीजिए, बातें कितनी भी कर दीजिए, हकीकत यह है कि अमेरिका के सामने मोदी जी खड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खड़ा होना पड़ा है अपनी लोकल पॉलिटिक्स के चलते, लेकिन विदेश नीति के मामले में दो नावों पर पैर रखने की पॉलिसी जो थी वो बुरी तरह से फेल हुई है। और अब जब आप चाइना के पास गए हैं तो अपनी शर्तें नहीं रख सकते। चाइना को पता है कि आपकी मजबूरी है, अमेरिका ने आपको किनारे किया है, तब आप उसके करीब गए हैं। तो चाइना जो शर्तें रखेगा वो आपको माननी पड़ेंगी, और चाइना आप जानते हैं किसी तरह की रियायत देने वाला नहीं है। और इसके बावजूद हमारे एक्सपोर्ट का जो नुकसान हुआ है, केवल पंजाब का बताया जा रहा है कि सालाना 30,000 करोड़ का नुकसान केवल पंजाब में होगा। पंजाब में जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैं आपको बताऊं, ऑटो पार्ट्स हैं, मशीन टूल्स हैं, फास्टनर्स हैं, कपड़े हैं, खेल की चीजें हैं, लेदर हैं और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यानी खेती के उपकरण हैं। चाइना ये सामान हमसे नहीं खरीदने वाला। चाइना से तो हम ही खाद खरीदते हैं, और कंडीशन यह है कि बीच में चाइना ने खाद देना बंद कर दिया था, तो हर जगह आपको खाद का संकट दिखाई दे रहा है, खाद के लिए लाइनें लगी हुई हैं। तो ये जो हमारा एक्सपोर्ट एकदम से रुक गया है, यह अमेरिका के अलावा फिलहाल अभी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं दिख रही जहां खपाया जा सके, और इसका कोई सलूशन दिख नहीं रहा। एक बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन जो टैरिफ है वो बहुत लंबा नहीं चलने वाला। आज नहीं कल अमेरिका को टैरिफ वापस लेना होगा, कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन उस समझौते की कितनी कीमत देश चुकाएगा हम नहीं जानते। ये जानते हैं कि जिस दिन समझौता होगा उसको फिर से मास्टर स्ट्रोक बनाने के लिए गोदी मीडिया, उस पे आने वाले पत्रकार और आईटी सेल के जो लोग हैं वो वैसे ही मेहनत करेंगे जैसे चाइना यात्रा को मास्टर स्ट्रोक बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, फर्जी फोटोग्राफ्स लगाकर। ये विदेश नीति का अच्छा खासा कचूमर निकला है। देखिए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।